माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों खूब सारे लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि फला मंत्र का जप यदि गलत हो जाए तो इससे मृत्यु तक हो जाती है। विशेष रूप से बहुत सारे लोग महामृत्युंजय के बारे में ऐसी बात पूछ रहे थे कि महामृत्युंजय का जप सावन के महीने में विशेष रूप से करना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन यदि क्या हमने इस मंत्र का उच्चारण गलत कर दिया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी? आज मैं इस बात का भी उत्तर दूंगा और साथ ही साथ महामृत्युंजय के कुछ विशेष प्रयोग के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मोक्षय मामृतात्। शब्द शुरू में थोड़े से कठिन लगेंगे, लेकिन एक बार अभ्यास हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन यह मंत्र संपुट के बिना पूर्ण नहीं हो रहा है। अब ये संपुट क्या है, इस मंत्र का उपयोग कैसे करेंगे हम, ये मैं अभी बता रहा हूं। और किस प्रकार से इस मंत्र से वह पदार्थ, वह जल तैयार किया जा सकता है जो आप खावें या अपने घर के रोगी को खिलावें तो उससे उनके स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव पड़ेगा, वह भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, शिव का तो अर्थ ही कल्याण है, भोले हैं वह तो मनुष्य का कल्याण ही करेंगे। तो किसी भी मंत्र के जप में त्रुटि होने पर वह निष्फल तो हो सकता है, निष्फल तो हो ही जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा आपको कोई भी, लेकिन वो आपको मार देगा ऐसा नहीं। मंत्र तीन प्रकृति के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। यूं तो मंत्र का उच्चारण गुरु के सानिध्य में बैठकर ही सीखना चाहिए या पुरोहित जी के सानिध्य में बैठकर सीखना चाहिए, और उसका प्रयोग कैसे करना है ये भी भली बात ही सीखना चाहिए। फिर भी सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति के जो मंत्र होते हैं उनके उच्चारण गलत होने पर भी वह आपके लिए मारक नहीं होगा। लेकिन यदि आप कुछ विशेष तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं, यानी तामसिक प्रवृत्ति के जो मंत्र हैं, यदि आप उनका प्रयोग करते हैं और अनुष्ठान में गलती हो जाती है तो ये ज़रूर है कि उससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आप मर जाएंगे ऐसा नहीं है। और कोई भी मंत्र जो प्रभु की याद करने के लिए उनको अर्पित किया जाता है, जिस मंत्र का जप इसलिए किया जाता है कि हम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो प्रभु बहुत कृपालु और दयालु है। मंत्र के गलत उच्चारण से वो आपको मारेंगे नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिए। कहीं कहीं ऐसी बातें सुनने में आती हैं तो दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अपने प्रभु की प्रकृति पर ही अविश्वास करने लगते हैं। प्रभु इतने गुस्सा हो जाएंगे, इतने नाराज़ हो जाएंगे कि हमसे हमारा जीवन छीन लेंगे। अब मैं इसके कुछ एक प्रयोग बताता हूं। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का बहुत सारे लोग अर्थ ये समझते हैं कि इसके करने की वजह से हम पूरी तरह से मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। ना, महामृत्युंजय जिन लोगों को सिद्ध हो जाता है वह लोग बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से मुक्त होते हैं। मृत्यु, हर वह चीज जो उत्पन्न हुई है उसकी मृत्यु होनी ही है। मृत्यु अवश्यंभावी है, होगी ही। जो भी चीज उत्पन्न हुई है नष्ट होगी ही होगी। हाँ, अगर आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी कमजोरी है या फिर आप बिल्कुल बिस्तर से जा लगे हैं लेकिन अभी दायित्वपूर्ण नहीं हुए हैं, ऐसे में माहेश्वर के सामने बैठकर, त्र्यंबकेश्वर के सामने बैठकर, महादेव के सामने बैठकर, पिनाकधारी के सामने बैठकर, सब उन्हीं के नाम है,
शिव, शंकर, इनके सामने बैठकर आप जब इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो उनकी कृपा होने से जीवन प्राप्त हो जाता है, सांसें बढ़ जाती हैं। और ये होता है, मैंने स्वयं न जाने कितने केसेस में ऐसा देखा है। तो लिहाजा आप सावन में इस मंत्र को सिद्ध कीजिए, इसका जप पाठ कीजिए। सीख कर करेंगे तो लाभ होगा, अगर गलत हो भी जा रहा है तो चिंता नहीं कीजिए, वह शिव है और सदा शिव ही रहेंगे। अब इस मंत्र का प्रयोग किस तरह से करना है, कुछ आपको विशेष चीजें बताता हूं। बड़ा सा एक भगोना लीजिए, उसे एकदम साफ स्वच्छ कर लीजिए और उसे पवित्र स्थान पर रख दीजिए। उसके पास अपना आसन लगा लीजिए। आसन लगाएं इस प्रकार से कि आपका मुंह ईशान कोण में हो, यानी पूर्व से उत्तर के मध्य में हो। उसके बाद वहां बैठकर ओम ह्रौं जूं सः मम पालय पालय सः जूं ह्रौं मौं, इस प्रकार से ये जप करना शुरू कीजिए। और जब आप पूरी तरह एकाग्र हो जाएं, पूरी तरह शिव में रम जाएं, तो अपना अंगूठा उस जल में डाल दीजिए, दोनों अंगूठे उस जल में डाल दीजिए और लगातार इस जप को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अगर 5 मालाएं रोजाना आपने लगातार कर ली 11 दिनों तक, तब उस जल में इतनी शक्ति आ सकती है। ये निर्भर करता है कि आप शिव में कितने हुए, आप शिव में कितना रम गए, आपने कितनी शक्ति और एकाग्रता उस मंत्र के जप में लगा दी, आप कितने ध्यान में चले गए। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हुई तो ये तय है कि वह जल इतना ऊर्जित हो जाएगा कि यदि आप या आपके घर में कोई स्वास्थ्य की परेशानी से भगवान ना करे जूझे, तो इस जल को पिलाने से उसके शरीर में ऊर्जा और शक्ति आएगी। शरीर का कोई अंग यदि ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसमें दर्द रहने लगा है, तब इस जल का स्नान उन्हें कराइए या उस स्थान पे मालिश करने से उस अंग में शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। शुक्र और शिव का क्या संबंध है, यह मैं अभी बताता हूं, लेकिन जरा मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लें। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, खूब जम के कार्य कीजिए, कोई अच्छी सी प्लानिंग बनाइए, कुछ विशेष लोगों से मिलने जुलने का भी ये दिन है। कुल मिला के लाभ मिलता नजर आ रहा है। उपाय क्या करेंगे? ओम हनुमते नमः का जप कीजिए या हनुमान चालीसा आदि का पाठ कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, माँ और पिता की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखने का दिन है ये। और हाँ, किसी से वाद विवाद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। बाकी दिन बढ़िया रहेगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा। और आज के इस जप का पूरा प्रताप माता पिता को दे दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। और जो बच्चे दूसरों के लिए सोचते हैं, माता पिता के लिए सोचते हैं, स्वार्थ रहित होकर जब किसी को जब का फल प्रदान कर देते हैं, तो प्रभु ऐसे लोगों का कल्याण स्वयं करते हैं। मिथुन राशि, धन की दृष्टि से यह दिन कमजोर है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। धन संबंधित बड़े निर्णय इस दिन नहीं लीजिएगा, और मजबूरी में यदि लेने भी पड़े तो अच्छे से सलाह मशवरा करके उस सलाह को मानते हुए ही लीजिएगा। इस दिन गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें तो अच्छा रहेगा, और जो भोजन करें वो बहुत ताज़ी हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम शुम शुक्राय नमः का आज आपको जप करना भी ध्यानस्थ होकर, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु ठीक करेंगे। कर्क राशि, मन कुछ व्यथित सा लग रहा है, मन कुछ परेशान सा लग रहा है, स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट महसूस कर रहे हैं, आलस से घेर रहा है, और भविष्य की चिंताओं से आप व्यथित भी हो सकते हैं। इस दिन किसी मित्र की ओर से परेशानी महसूस होगी, लेकिन रात में किसी संबंध की ओर से आपको खुशियां भी मिलती दिखाई दे रही हैं। इसीलिए
एक उपाय कर लें, खीर का दान कर दीजिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। और खीर का दान ये किसी गरीब बुजुर्ग व्यक्ति को करना है। अब किसी की व्यथा सुनते हैं, उपाय भी सुन लीजिएगा। दीपिका जी हमारे साथ हैं इंदौर से। राम राम दीपिका जी। क्या गुरु जी? जी बहुत सारी खुशियाँ। मेरे दो क्वेश्चन है मेरे। हाँ बताइए। गुरु जी, 1 साल पहले भी मई में मेरी बड़ी सिस्टर 25 जनवरी 1971 का जन्म है, उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तो वो बिगड़ गया था। तो हमको अर्जेंट में मतलब उन्होंने कहा बचेंगी नहीं, पर उन्होंने कहा अगर हम 2 लाख के ऊपर पैसे लाएंगे तो वो बड़े हॉस्पिटल लेके जाएंगे और वो बच जाएंगी। तो हमने बहुत सारे पैसे ले लिए थे कर्ज में, और अब हम इतने कर्ज में डूब गए हैं गुरु जी की निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और हम 3 अनमेरिड हैं और मेरे पिताजी हैं बस परिवार में। तो गुरु जी हम ये जानना चाह रहे थे कि हम इस स्थिति से कभी निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। हमारा घर नहीं सेल हो रहा है इलाहाबाद का, हम चाह रहे वो बेच के हम कर्ज उतार दें, पर वो ठीक है। अब आप सुनिए उपाय सुनिए। अब आपको क्या करना है, रोज़ाना थोड़े से गेहूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा गेहूँ रोज़ाना निकालकर एक बर्तन में रख दिया कीजिए। घर के सारे लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा करेंगे, जब वो बर्तन भर जाएगा तो उसका दान कर दिया करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा सा बर्तन हो वो तो उसका दान कर दिया करेंगे। एक उपाय ये है। दूसरा उपाय ये है, रोज़ाना एक रोटी आप बनाएंगे, सुबह सुबह पहली रोटी जब बनेगी और उस पर हल्का सा सरसों का तेल लगा के वो गौ माता को देनी है। और तीसरा उपाय आपने ये करना है, पिताजी की पहली उंगली में एक पीतल का छल्ला पहना दीजिए बृहस्पतिवार के दिन। प्रभु ने चाहा ये तीनों उपाय करने से लाभ होना शुरू होगा। तीनों उपाय असर दिखाना शुरू करेंगे 2 से 3 महीने बाद, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा जिससे आपकी जो परेशानियां हैं इसका अंत हो। अंत होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए मैं बहुत आपको कोई इम्प्रैक्टिकल अव्यावहारिक बात नहीं कहना चाहता। पूरी तरह ठीक होने में तो समय लगेगा, लेकिन फिर भी आपकी परेशानियों का काफ़ी हद तक समाधान 8-10 महीने के अंदर हो जाएगा। ये उपाय आप करना शुरू करिए, प्रभु आप पर बहुत कृपा करें। मैं आपको महामृत्युंजय का जप कैसे किया जाना है यह भी बताऊंगा। इसे वो लोग भी ध्यान से सुन ले जिनके विवाह होने में नाड़ी दोष है, या फिर जिनका विवाह हो गया है और उनका घर परिवार ठीक नहीं चल पा रहा है, या वह लोग जो शिव के चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं। उन तीनों को यह मंत्र कैसे करना है अभी बताता हूं। बस सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं। सिंह राशि, क्रोध की वजह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आंख और दांतों का ख्याल रखें। उपाय के तौर पर अभी सूर्य को जल दें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, जल्दबाजी में आप किसी मित्र से कुछ कह सकते हैं जिसकी वजह से वो हर्ट होगा और हो सकता है आपके संबंध पर उसे बुरा प्रभाव पड़े। तो आज वाणी दोष है, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, खूब जल बांटिएगा आज, और आप भी स्वयं खूब जल पीजिएगा। नमः शिवाय कहते हुए जल पीने से मन एकदम शांत होता है। आप सब लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। तुला राशि, ये वक्त आपके लिए अच्छा है, इस दिन का सदुपयोग कीजिए। यद्यपि कुछ मन परेशान और व्यथित तो रहेगा, लेकिन सामान्य बात है, भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आपके कार्य रुकते दिखाई नहीं दे रहे। प्रभु सब ठीक करेंगे। बस आप चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, गुस्सा मत करना आज, और किसी से बहस करते हुए वाहन बिल्कुल मत चलाइएगा, दुर्घटना के संकेत हैं। ऊपर से चढ़ते उतरते थोड़ा ध्यान रखिए। और आप अगर कुछ आग, केमिकल्स जैसी चीज़ों के साथ कार्य करते हैं तो आज बहुत अलर्ट रहना है। उपाय क्या करेंगे, अभी बैठ के ओम रुद्राय नमः का 11 बार जप कीजिए, बिल्कुल ध्यानस्थ होकर, इधर उधर दिमाग नहीं। फिर अपने काम पर लगे तो सब ठीक करेंगे। एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक से लौटने के बाद महामृत्युंजय मंत्र के जप का तरीका बताता हूँ जो मंगल दोष का नाश करेगा।
नाड़ी दोष का नाश करेगा। और यदि आप नाना प्रकार की मुसीबतों संकटों में घिरे हुए हैं, आपको बचा के ले जाएगा। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। शुक्राचार्य जी ने 5000 वर्षों से भी अधिक समय तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के नाना प्रकार के उपाय किए, लेकिन भगवान प्रसन्न किससे हुए? मानसिक रूप से जब जलाभिषेक करना उन्होंने शुरू किया, तब जाके भगवान शिव ने, भोलेनाथ जी ने उन्हें वरदान दिया और मृत संजीवनी क्रिया सिद्ध कराई। सती खंड में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, लेकिन ये क्रिया क्या है मुझसे आप सीख लीजिएगा और सावन के बाकी दिनों में जमकर गाते गाते इसका जप कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, आज का दिन बहुत सोच समझकर बोलने का और धन खर्च करने का है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए हल्दी का दान जरूर कर दीजिएगा। मकर राशि, ये दिन स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर कमर और पैरों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। वाहन भी धोखा देता नजर आ रहा है, लेकिन भविष्य के प्रति यदि आप कोई अच्छी प्लानिंग पॉलिसी बनाते हैं या किसी व्यक्ति का साथ पकड़ने का प्रयास करते हैं तो लाभ होगा। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल का दान जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि, वक्त को पहचान कर निर्णय लें। एकदम अपनी तरफ से कोई बात मत कह दीजिएगा। धैर्य रखना इस दिन बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से रिश्तों के मामले में। और किसी से यदि आप कोई बात कहने जा रहे हैं तो बहुत अलर्ट रहिएगा। किसी की निंदा इस दिन नहीं करनी है। उपाय क्या करना है? सरसों के तेल का दान करना है, बाकी सब ठीक होगा। मीन राशि, इस दिन घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखिएगा और उनसे आपके संबंध खराब ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष ठीक है, चिंता ना करें। उपाय क्या करेंगे? यदि संभव हो सके तो शक्कर का दान किसी गरीब बुजुर्ग विधवा महिला को कर दीजिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है आज, तो चलिए जन्मदिन की देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। आगे कार्य बढ़ते नजर आ रहे हैं, खास तौर से अगस्त, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च और जून 2018, यहाँ तक समय आपका बहुत अच्छा। निर्बाध गति से बढ़ने की कोशिश कीजिए। नई विद्या सीखने में मदद मिलेगी, कुछ नई पढ़ाई लिखाई सीखने में मदद मिलेगी, व्यापार में कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस समस्याएं हैं स्वास्थ्य की तरफ से और रिश्तों की तरफ से, वह ठीक हो। इसके लिए आप क्या करें? रोज़ाना सुबह 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप ज़रूर कीजिए, फिर अपना दिन शुरू कीजिएगा। 12 महीने तक ये करने से आप देखिएगा आपके जीवन में अद्भुत उन्नति होगी। ऑल द बेस्ट। और अब मैं आपको वह उपाय बताता हूँ जिसको करने से मृत्यु तक टल सकती है, रोग दूर होते हैं, शत्रु भाग जाते हैं, बार बार जन्म और मरण के बंधनों से मनुष्य छूट जाता है। नाड़ी दोष यदि है पति पत्नी के बीच में जिससे संतान को कष्ट हो सकता है, वह ठीक होता है। मंगल दोष का भी ये शमन करता है। क्या है सुनिए, और इसको बड़े गाते गाते कर सकते हैं। ओम होम जूम सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः, ओम सः जूम होम ओम। बस गाते चले जाइए और इस मंत्र को जपते चले जाइए, सब ठीक होगा, चिंता नहीं करिए। अद्भुत है ये प्रयोग, कीजिए तो सही। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।